हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ एएमआई प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें एएमआई प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है, उसकी सारी जानकारी थी। बट ये वाली कंबाइन वीडियो होने वाली है, इसमें सब कुछ जितना है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप सेक्शन AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, हेडक्वार्टर्स है इसका कोलकाता में। ठीक है, आप जब भी सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको दोनों ही क्लियर करने होते हैं। जैसे ही आप सेक्शन ए क्लियर कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में आपको कुछ सब्जेक्ट मिलते हैं जो कंपलसरी होते हैं, और बाकी के जो 3 होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जब आप इनमें से कोई भी 5 सेक्शन बी में 5 सब्जेक्ट पूरे कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए या फिर लैब अटेंड करने के लिए। ये लैब की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, तो स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही आप 5 सब्जेक्ट सेक्शन बी के क्लियर कर लेते हो, जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर योर प्रोजेक्ट मेकिंग या फिर लैब। ठीक है, तो आप वो कैसे करते हो अप्लाई उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जो आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाता है, और अगर आप अपने स्टेट के सेंटर में से भर रहे हो जब भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको फिल करना होता है एक फॉर्म जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, और साथ ही ये कॉलेज भी भरना होता है। प्रोजेक्ट और लैब का फॉर्म दोनों ही सेपरेट होंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट की फीस होगी वो 7,000 समथिंग है और रुपीज़ में, 3,000 आप लैब के लिए करते हो, 7,000 आप प्रोजेक्ट के लिए करते हो पे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के फॉर्म को फिल करने के बाद, पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उस प्रोजेक्ट के फॉर्म को फिल करने के बाद आपको मेल किया जाता है जिसमें आपकी प्रोजेक्ट गाइड आपको एक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको उनकी सारी डिटेल्स दी जाती है, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। सेम इन्फॉर्मेशन आपके गाइड के पास भी होती है। आप स्टूडेंट हैं उनका आप एसटी टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन नंबर, रोल नंबर, मेंबरशिप नंबर और आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस और सब कुछ आपके गाइड के पास भी प्रोवाइड किया जाता है। और आपकी मतलब दोनों के पास होता है, वो इंटरचेंज जो भी किसी को भी कॉन्टैक्ट करना चाहे। ठीक है, अब आपको मेल के थ्रू आया है। ठीक है, मेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड को खुद कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट गाइड को खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी। देखिए, अब प्रोजेक्ट ये चीज़ ना प्रोजेक्ट गाइड के ऊपर डिपेंड होती है। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप ठीक है फ़ोन पे आप मेल के थ्रू या मुझे वैसे ही प्रोजेक्ट बनाकर दिखा दूँ। बट 3 मीटिंग ज़रूरी होती है, 3 मीटिंग्स कंपल्सरी ही होती है। पहली आप उनसे मिलने जाते हो, दूसरी मीटिंग में आप अपने जो साइनॉप्सिस हैं वो अप्रूव करवाने जाते हो, और तीसरी फाइनल जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट सिग्नेचर्स के लिए आप वहाँ पर जाते हो। ठीक है? ये आपके गाइड पे डिपेंड कर सकता है। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है आपके गाइड और आपके बीच में, मतलब ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मे बी वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि आप मेल के थ्रू करा दो, मैं और डिजिटल सिग्नेचर्स भी वैलिड होती हैं। बट 90% केस में ऐसा होता है कि आपको ही खुद ही गाइड के घर जाना पड़ता है। उसके बाद आपको वो पूछते हैं आपको किस पे टॉपिक बनाना है। ठीक है? रेयर केसेस में ये भी होता है कि आपके गाइड आपको एक टॉपिक दे देते हैं कि आप इस टॉपिक पर बनाओ, बट ज़्यादातर 99% ये होता है वो आपसे पूछते हैं कि आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हो। अच्छा, प्रोजेक्ट होना चाहिए एकदम रियलिस्टिक, जहाँ पर आप अपने जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब से रिलेटेड ही होना चाहिए। इन केस अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो उन दिनों में, तो आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपल्सरी से अलग होते हैं। 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो और उसके ऊपर प्रोजेक्ट को बना सकते हो। अप्रूवल ज़रूरी है प्रोजेक्ट गाइड के टॉपिक के लिए। उसके बाद टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको प्रिपेयर करने होते हैं साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस क्या होता है? साइनॉप्सिस होते हैं 4 टू 5 या फिर 7 टू 8, मतलब मैक्सिमम 10 पेज हो, उससे ज़्यादा नहीं।
10 पेज के अंदर अंदर आपको पूरे टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि आपका टॉपिक किस बारे में है। आप समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन है आपके प्रोजेक्ट का, वो आपको देना पड़ता है। साथ ही में लगते हैं 3 सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स कौन से होते हैं? एक होता है आपका एक्नॉलेजमेंट, दूसरा होता है आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और तीसरा होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, जो कि ये प्रूफ करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है एकदम ऑथेंटिक है, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया और कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है या किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं दिया गया है। ठीक है? ये सब सर्टिफिकेट्स लगने के बाद आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है। मेन प्रोजेक्ट आपका 40 टू 50 पेज का भी हो सकता है और 90 टू 100 पेजेस का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर टॉपिक। जितना ज़्यादा वास्ट टॉपिक होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाएँगे। ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि 50 टू 60 पेज का बना सकते हैं, क्योंकि पहले 2500 लिमिट हुआ करती थी। अब जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं एएमआई के, उसमें जो लिमिट है वो 10,000 कर दी गई है। 10,000 वर्ड लिमिट आप बना सकते हैं। ठीक है? तो 10,000 वर्ड लिमिट टॉपिक पे डिपेंड करता है। आपका 500 हज़ार ऊपर नीचे चल सकता है वर्ड्स में। ठीक है? बट अब जो मैंने नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें 90 पेजेस का भी बना है, 50 पेजेस का भी बना है और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 100 पेजेस को क्रॉस भी कर गया है। अच्छा, इसमें मार्किंग सिस्टम कैसा होता है? देखिए, आधे जो इवैल्यूएशन मार्क्स हैं ना, वो आपके प्रोजेक्ट गाइड आपको देते हैं और आधे जो मार्क्स हैं, वो आपको एएमआई प्रोवाइड करता है। तो दोनों के मार्क्स जब मिलते हैं, जब आपका ग्रेड डिसाइड होता है। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे चैनल के थ्रू या ऑफलाइन भी, क्या प्रोजेक्ट गाइड किसी तरह की मनी चार्ज करते हैं? तो नहीं। ठीक है? प्रोजेक्ट गाइड किसी भी तरह की मनी चार्ज आपसे नहीं करते हैं। उन्हें मनी दी जाती है बट यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है? तो वो आपसे कोई भी मनी चार्ज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ गाइड करेंगे और आपके प्रोजेक्ट पे साइन करेंगे और आपको आपको जो प्रोजेक्ट है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है? अगर वो कहते हैं इस चीज़ को चेंज करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ आपको अपने गाइड के अकॉर्डिंग ही करना है। उसके बाद उनके सिग्नेचर्स होते हैं और फिर आप सिग्नेचर्स करने के बाद उसको वाइंड अप करोगे। वाइंड अप कैसे करोगे? आपको करना है वाइंडिंग। ठीक है? 99% स्पाइरल वाइंडिंग होती है। जो स्पाइरल आपने देखा होगा ना, स्पाइरल वाइंडिंग ऊपर प्लास्टिक शीट होती है ट्रांसपेरेंट और नीचे होती है आपकी जो प्रोजेक्ट की सबसे लास्ट वाली शीट होती है, उसके बाद आपकी लगती है ब्लू या ब्लैक कलर की शीट। उसके बाद आपको एक एनवेलप में पैक करके उसे भेज देना है। उसके बाद आपका जो कवर पेज होगा, कवर पेज यानी कि जो सबसे फ्रंट वाला आपका कवर पेज है वो कलर्ड निकलेगा। उसको आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स होंगी आपके प्रोजेक्ट में रियलिस्टिक्स जितनी भी रियलिस्टिक कहीं से भी ली हो, वो सब फ़ोटोग्राफ्स कलर्ड होंगी। ठीक है? आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेना होगा उसका। ठीक है? उसके बाद आपको इसमें 3 कॉपीज़ निकालनी पड़ेंगी इस प्रोजेक्ट की। ठीक है? 3 कॉपीज़ रूल्स में लिखा गया है, बट मैक्सिमम प्रैक्टिकली 2 कॉपीज़ ही निकलती हैं। एक आपकी आप भेजते हो हेडक्वार्टर्स कोलकाता और एक होती है जो आप प्रोजेक्ट गाइड को दे देते हैं और प्रोजेक्ट गाइड भी वो अपनी जो कॉपी होती है, जो आप उन्हें देते हो वो भी एएमआई में भेज देते हैं। ठीक है? वहाँ पर उनका इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं और अगली बार जब रिजल्ट आता है तो उसमें आपके प्रोजेक्ट के ग्रेड्स भी आ जाते हैं। प्रोजेक्ट गाइड के सिग्नेचर्स कहाँ-कहाँ होते हैं? देखिए, जो कंपल्सरी सिग्नेचर्स होते हैं ना, वो जो 3 सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनैलिटी, कैंडिडेट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट, इन तीनों पे उनके नाम लिखे होते हैं। आपके भी सिग्नेचर्स किए जाएँगे और आपके प्रोजेक्ट गाइड के भी सिग्नेचर्स होंगे। जहाँ-जहाँ पर नाम लिखा जाएगा वहाँ-वहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे। बैक पर आपके प्रोजेक्ट गाइड कर सकते हैं और कवर पेज पे कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जो कंपल्सरी ही होता है वो आपके तीनों सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट गाइड चाहें तो इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, बट ये फॉर्मेट में दिया गया है, ये आपको लगाने ही पड़ते हैं। बट कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं उसमें प्रोजेक्ट गाइड हटवा देते हैं,
तो ये कंप्लीटली आपके प्रोजेक्ट गाइड के ऊपर डिपेंड होता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कंटेंट कहाँ से लें उसका। देखिए, उसका कंटेंट आप 10 या 20% ले सकते हैं गूगल से, ठीक है? उसके अलावा विकिपीडिया से, ठीक है? गूगल, विकिपीडिया आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है, उसका जो कंटेंट है वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी लिया गया नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सपोज़ कोई पीवीसी पाइप बनाने की कंपनी है, तो आप उसी कंपनी की सारी डिटेल्स डालेंगे और वो डिटेल्स होनी चाहिए जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, ठीक है? कॉन्फिडेंशियल डेटा आप इसमें किसी भी कंपनी का यूज़, किसी भी फर्म का यूज़ नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्ट की फॉर्मेट से जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और किस तरह का उसमें क्या-क्या बातें होनी चाहिए, वो सब मैंने एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा अकेडमी की प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट फॉर एएमआई में सर्च कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल जाएँगी। तो कॉपीज़ का मैंने आपको बताया, एक आप भेजोगे हेडक्वार्टर्स, एक आपके गाइड भेजेंगे हेडक्वार्टर्स और एक आपके पर्सनल प्रेफ़रेंस, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए होती है, जो कि अब आपके पास अगर सॉफ्टवेयर कॉपी है, यानी कि किसी पेन ड्राइव में है, आपकी मेल पे है, पेन ड्राइव में आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आपको हार्ड कॉपी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस वो कहते हैं आपके गाइड कि आपको निकालनी है, जभी आप उसे निकालिए, वरना सबके पास ऑब्वियसली पेन ड्राइव में ये सॉफ्ट कॉपी उसकी होती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर 2 कॉपीज़ तो कंपल्सरी निकालनी ही है, ठीक है? थर्ड वाली आपके गाइड पे डिपेंड है, अगर वो कहते हैं आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, आप मत निकालो तो मत निकालिए। अगर आपके गाइड कहते हैं आपको कंपल्सरी निकालनी पड़ेगी, तो एक कॉपी निकाल सकते हो, बट वो जो आपकी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए कॉपी होगी ना, उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करवा सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कवर पेज या फ़ोटोग्राफ सारी कलर्ड में हो, ठीक है? तो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए आप ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ्स और कवर पेज सब यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो नॉर्मल दिया गया है। देखिए, ड्राफ्टिंग की बात करें, ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है? इस ड्राफ्टिंग में फुटर आता है, हेडर आता है, बॉर्डर आता है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ हेडिंग का आता है, फ़ॉन्ट साइज़ आपके जो कंटेंट है उसका आता है। उसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल में आप वर्डदाना या फिर यूज़ करते हो टाइम्स रोमन, न्यू टाइम्स रोमन, उसके अलावा आपको कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना है। हेडिंग्स के लिए आप 1-2 फ़ॉन्ट ट्राई कर सकते हो जो एकदम सिंपल दिखते हो, ठीक है? और कवर पेज के लिए आप कलर्स यूज़ कर सकते हो, पूरा कलरफुल ही होना चाहिए। आपका नाम, आपके प्रोजेक्ट का गाइड का नाम, ये सब आप कलर में कर सकते हो। और अगर आपके प्रोजेक्ट गाइड आपसे मनी चार्ज करने के लिए कहते हैं, तो आप अपने गाइड को चेंज करवा सकते हो, फॉर अ वैलिड रीज़न देकर आप अपने गाइड को मेल करके चेंज भी करवा सकते हैं। इन केस अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बनवाना है मेरे या मेरी टीम द्वारा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल में आपको सारी पेमेंट डिटेल्स और आपका प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा, सारी उसकी डिटेल आपको मेल के द्वारा दे दी जाएगी। आप एएमआई या किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट बीटेक हो, एमटेक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपका जो प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट्स है, थीसिस है, वो हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। तो अगर आपको बनवाना है तो आपको इस मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ से आपको सारी पेमेंट डिटेल्स और सब कुछ फर्दर कॉन्टैक्ट बता दिए जाएँगे। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई हो जो आप पूछना चाहते हो या मेरे द्वारा कुछ रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फुल जो जानकारी थी ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एएमआई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको सारी दे चुकी हूँ। अब बात करते हैं लैब की। लैब में भी आपको सेम फॉर्म भरना होता है। क्राइटेरिया वही होता है, आपको कंपल्सरी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। कोई भी 5 सब्जेक्ट सेक्शन बी के क्लियर करने होते हैं और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में आता है आपका कॉलेज का नाम। कंपल्सरी क्या है? कॉलेज का नाम। आप अपने घर के पास किसी भी कॉलेज का नाम भर सकते हो लिस्ट में से लेकर, ठीक है? अगर आप जिस भी स्टेट में आप रहते हो, वहाँ का जो सेंटर पड़ता है, आप वहाँ से पूछ सकते हो कि मेरे
कॉलेज के नियर बाय, मेरे घर के नियर बाय कौन सा कॉलेज पड़ेगा, वहाँ पर आपका सेंटर पड़ जाएगा और वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। आपको मेल प्रोवाइड कर दी जाती है कि इतने से इतने दिन के लिए आपकी प्रोजेक्ट जो लैब है वो इस कॉलेज में लगेगी। इन केस आपको मेल नहीं आता है तो आपको बार-बार वहाँ पर कॉल करना कंपल्सरी है, ठीक है? इन केस अगर आपको मेल के द्वारा नहीं बताया जा रहा है या एमआई इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, तो आपको वैसे वो लेटर प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में गूगल से नंबर लेकर कॉल करना है। कॉल करके पूछना है कि एएमआई की जो लैब है वो यहाँ पर कब लगेगी। 7 डेज़ की लैब कंपल्सरी होती है जिसमें आपको 10 एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं। उस कॉलेज के लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, आपको सामान दिया जाएगा और 10 एक्सपेरिमेंट आपको परफ़ॉर्म करने होंगे। आप प्रिपेयर करोगे अपनी एक प्रोजेक्ट फ़ाइल, उन 10 एक्सपेरिमेंट्स को आप लिखोगे, वो सब डेटा आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है लैब असिस्टेंट द्वारा ही। लास्ट डे आपका होता है वाइवा जिसमें आपको उस 10 में से कोई 2 एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करके दिखाने होते हैं और लिखना होता है और आपका वाइवा होता है, जिसमें आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते भी हैं, एक्चुअली कॉलेजेस पे डिपेंड होता है, अगर वो चाहें तो वाइवा ले सकते हैं वरना कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको सर्टिफिकेट्स लास्ट डे पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो सर्टिफिकेट्स आप घर लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लैब। उम्मीद करती हूँ प्रोजेक्ट एएमआई प्रोजेक्ट और लैब से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, फेसबुक पे कीजिए फॉलो, यूट्यूब पे कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।